लेकिन मेरे को दे दिए हैं नाम संचालक साहब ने। वैसे तो ये सत्संग कार्यक्रम 3 दिन से चल रहा है और जो जीवन में उतारना चाहिए वे सारी बातें हो गई, फिर भी सत्संग की बार बार आवश्यकता पड़ती है। टंकी में जो पानी होती है उसको गिराने के लिए मशीन की आवश्यकता नहीं होती है, चढ़ाने के लिए मशीन की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से ज्ञान की बातों को हम भूल जाया करते हैं, इसलिए उसे बार बार अभ्यास करने की आवश्यकता पड़ती है, बार बार उसको सुनने की आवश्यकता पड़ती है। कोई हमें गाली दे देते हैं तो जीवन भर याद रखते हैं, मरते दम तक। कहते हैं ना, मरते दम तक नहीं भूलूंगा। लेकिन कोई अच्छी बात किए हों पिछले साल आपके गांव में तो हर साल सत्संग होता है, पिछले साल जो ज्ञान की बातें आपको सुनाए हैं संतों ने, गुरुजनों ने, कितना प्रतिशत याद है? एक आदमी आपको 20 साल पहले गाली दिया है, 20 साल पहले, वो याद होगा। लेकिन पिछले साल की बात कर रहा हूँ, ज़्यादा दिन नहीं। आपके गांव में सुनता हूँ कबीर जयंती भी होता है, गुरु पूर्णम होता है, संत जन आते हैं, तो पिछले साल की जो ज्ञान की बातें हैं वो याद नहीं होती है, लेकिन गलत चीज़ें याद हो जाती है। इसलिए सत्संग की बार बार आवश्यकता होती। ये मेरा विषय नहीं है, ये तो भूमिका रूप में कह डाला। मैं एक चीज़ कहना चाहता था कि यहाँ और संतों का भी सत्संग होता है, सुनता हूँ भागवत भी होता है। ये भी सुना कि यहाँ रामायण भी 3 दिन का हुआ था। मैं उसका खंडन नहीं कर रहा हूँ, यह न समझिए कि वो नहीं होना चाहिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन आप लोगों से मेरा यह निवेदन है कि कबीर का जो ज्ञान है, सदगुरु कबीर का, उसमें क्या ऐसी बात है कि जो अलग है? सदगुरु कबीर के ज्ञान की क्या अलग विशेषता है? जो यहाँ सत्संग करते हैं, सत्संग समिति है, रामायण होता है, भागवत होता है। पहले तो जन्म तो यही गांव में हुआ है, शरीर तो इसलिए जानता हूँ। पहले रामायण यहाँ लीला होता था, आल्हा उदल लीला, कृष्ण लीला, राम लीला, ये जानता हूँ। अब तो शायद नद आ गया है, सुनता हूँ। तो कोई भी माध्यम हो, मनुष्य को सत्मार्ग में चले, सुबह कीर्तन भी घूमते हैं, देखते होंगे। तो कोई भी माध्यम से मनुष्य जो है सत्मार्ग में चले, गलत राह पर न चले, ये सज्जनों का काम होता है, संत पुरुषों का चेताने का ये मकसद होता है। तो सदगुरु कबीर की वाणी में ऐसी क्या बात है? सदगुरु कबीर कहते हैं, करु बहियाबल आपनी, छाण बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे, सो कस मरे प्यास। कर बहियाबल आपनी, सदगुरु कबीर के ज्ञान में यही विशेषता है कि आप अपना कल्याण खुद कर सकते हैं, अलग से देवी देवता की आपको आवश्यकता नहीं है। आप खुद वो समर्थ हैं। अब तय समर संहार, एक पिता होता है तो वो घर को संभालता है, खुद संभला हुआ है, खुद संभला रहता है, और पत्नी है, बच्चे हैं, घर के माता पिता है, सबको संभाल करके भी रखता है। ऐसे सदगुरु कबीर कहते हैं, हमको साहस देते हैं सदगुरु कबीर कि तय अब संभाल, तू खुद संभल और दूसरों को भी संभाल। सदगुरु कबीर कहते हैं, करु भैया बला अपनी। संत गुरु का तो आधार चाहिए, इसको नकार नहीं सकते, उसको तो आवश्यकता है ही। राह बताने वाला कोई होना चाहिए ना। बच्चे सक्षम होते हैं कि उसमें ज्ञान है, लेकिन अगर शिक्षक ना पढ़ाए, ना बताए, राह ना बताए, तो वो कैसे जानेगा, आगे कैसे बढ़ेगा? एक दिन प्रोफेसर हो जाता है वही बच्चा, खुद दूसरे को पढ़ाता है, उसकी तो आवश्यकता है, लेकिन उनके ज्ञान को लेकर के फिर आप उनके ज्ञान को लेकर के वो खुद दूसरे को ज्ञान देता है,
तो इसमें सदगुरु कबीर इस साखी में बताते हैं कि करु बहियाबल आपने छाड़ बिरानी आस, दूसरे की आशा भरोसा छोड़ दो, तुम खुद समर्थ हो, जाके आंगन नदियां बहे, तुम्हारे आंगन में ही नदी बह रही है, लेकिन तुम प्यासे हो, आपके अंदर वो ज्ञान है, आप समर्थ हैं, और आप खुद जिसको जपते हैं बाहर या खोजते हैं उसको कहीं ना पाएंगे। आज नहीं, लाख बार जन्म ले लेंगे आप, और 1,00,000 बार शरीर धारण करेंगे, न मिलेगा, है ही नहीं तो मिलेगा क्या। उस दिन कुमार साहब एक उदाहरण दे रहे थे ना, एक बच्ची जो है एक पुतला लिए हुई थी, खिलौना जिसको कहते हैं गुड़िया, उसमें सब चीज़ था, आँख है, नाक है, कान है, मुंह है, जीभ सब है, लेकिन बोलता क्यों नहीं है, चलता क्यों नहीं है, उसमें जान नहीं है। तो आप समर्थ हैं, आपके आंगन में नदी बहने का भाव है, आप ज्ञानवान हैं, नदी यही को समझिए आप, आपके आंगन में नदी बहती है तो भाव यहाँ है, आप खुद ज्ञानवान हैं, आप खुद समर्थ हैं, और अपना कल्याण आप खुद कर सकते हैं, अन्य भरोसे की जरूरत नहीं है, अन्य की जरूरत नहीं है। आप खुद शिव हैं, कल्याण रूप हैं, आप खुद राम हैं, जिस राम को आप बाहर ढूंढ रहे हैं वो राम आप खुद हैं, और अपना कल्याण आप खुद कर सकते हैं, अन्य देवी देवताओं की भरोसा नहीं है। ये सदगुरु कबीर का मंच है, इसलिए ये चीज़ कहने के साहस करता हूँ। लेकिन हमारी दशा क्या हो गई है, अनेक हिस्सों में बट गया हूँ मैं, अनेक हिस्सों में बट गया हूँ मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं, जिंदगी से कोई बड़ा सजा ही नहीं, मौत से कोई बड़ी सजा नहीं, जिंदगी क्या है इसका पता ही नहीं। सदगुरु कबीर ने भी कहा है कि मानुष जन्म चुके हुए अपराधी, यही तनकेर बहुत है साझी, तात जननी कहे पुत्र हमारा, स्वार्थ जान किन्न प्रतिपारा, कामनी कहे मोर पियो आही, बाघिन रूप दिरासा चाही, सूत्र कलत्र रहे लौलाई, यम की नाई रहे मुखबाई, काग गिद्ध दो मरण विचारे, सीकर स्वान दो पंथ निहारे, अगिन कहे मैं ईतन जारो, पानी कहे मैं जरद हुवारो, धरती कहे मोह मुल जाई, पवन कहे संगले उड़ाई, तेही घर को घर कहे गंवारा, सो बैरी होए गले तुम्हारा, सो तन तुम आपन कह जानी, विषय स्वरूप भूले व ज्ञानी, इतने तन के साजिया जन्म भरी दुख पाए, चेतत नाहि मुग्ध नर बौरे, मोर मोर गोहराए। एक आदमी है, वही किसी का भाई है, किसी का पिता है, किसी का पुत्र है, किसी का मामा है, किसी का भांजा है, किसी का दोस्त है, किसी का दुश्मन है, एक ही आदमी है। कितने चेहरे चिपक गए हमारे चेहरे पर, किसी के लिए हम दुश्मन हैं, किसी के लिए दोस्त हैं, किसी के जीजा है, किसी के साला है, किसी का मामा है, आदमी एक है, कितने रिश्ते हैं। यही तनकेर बहुत है साजी, सदगुरु कबीर कहते हैं। और इस पद में बहुत लंबा गिरा है, मेरा समय भी शायद होने वाला है, संचालक साहब इशारा कर देंगे मेरे को। तो मैं कह रहा था कि अनेक हिस्सों में बढ़ गया हूँ मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं, जिंदगी से बड़ी कोई सजा ही नहीं, और गुनाह है क्या पता ही नहीं, क्या गुनाह किए हैं पता ही नहीं। तो अनेक हिस्सेदार हैं इस शरीर का। मैं कह रहा था कि आप हिस्सेदार हैं, वो व्यवहार है आपका, आप मामा हैं, काका हैं, चाचा है, दादा मामा हैं, व्यवहार। लेकिन परम परमार्थ है क्या है, आप किसी के नहीं हैं और हम किसी के नहीं, और कोई मेरा नहीं। हमारे पिता, हमारे दादा, परदादा, उसके पिता, वो भी समझते रहे कि मेरा है, और वही कहते कहते चले गए, वो भी समझते। व्यवहार में आप हमारे हैं, व्यवहार करना है, जीवन में व्यवहार जीवन भर लगा रहेगा, इसको आप समझना पड़ेगा। जीवन भर व्यवहार लगा रहेगा, लेकिन परम परमार्थ क्या है, न आप मेरे हैं न आपका मैं हूँ। अभी मैं बोल रहा हूँ, मेरे पेट में दर्द हो जाए जोर से,
हाथ में दर्द हो जाए, आप लोग हाय हाय करने लग जाएंगे, चिल्लाने लग जाएंगे, दवाई लाओ, डॉक्टर बुलाओ, फलाना करो, ठेकाना, थोड़ा थोड़ा दर्द बांट लेंगे, एक एक छटा। कोई बता पाएगा? अकेला हूँ कि नहीं हूँ? साथ में बैठे हैं सब, मेरे शरीर में बदन में दर्द हो जाए तो कोई बता पाएगा? अकेला हूँ ना? हाँ, लेकिन सहयोग करेंगे, इसके लिए साथ में भी हैं। तो दोनों को समझना है, परमार्थ को समझना है और व्यवहार को समझना है, और अपने को उसी से अलग कर लेना है। मैं ज़्यादा नहीं कहता, सदगुरु अभिलाष साहब के आप लोग सुनते थे, उनको सुने हैं, यूट्यूब में भी उसका कबीर पारक संस्थान से चलता है, वहाँ ध्यान शिविर होता है। मैं आपको नहीं कह दूँ 5 मिनट 10 मिनट समय निकालिए, अपने लिए निकालिए। घर के लिए कितना समय, कम से कम 10 घंटा देते हैं, 24 घंटा मैं नहीं कहता, 10 घंटा देते हैं, आधा घंटा तो निकालिए अपने लिए। कब निकालेंगे? 60 के हो गए, 70 के हो गए, टीवी देखने के लिए हमारे पास समय है, पेपर पढ़ने के लिए हमारे पास समय है, घर वालों को देने के लिए हमारे पास समय है। 10 मिनट तो निकालिए अपने लिए, बैठिए एकांत में, सोचिए उसको, ग्रंथ थोड़ा पढ़िए 5-10 मिनट। ये क्या है? आपका थाती है, ये आपके लिए है, अपने लिए तो कुछ करिए। अपने लिए जब तक नहीं करेंगे तो तब तक कोई नहीं कर देगा, कोई नहीं कर देगा। आप समर्थ हैं, अलग से पुकारते रहिए जिंदगी भर, आप वो राम हैं, आप वो शिव हैं, आप वो कृष्ण हैं। आप अपना खुद कल्याण कर सकते हैं। अभी शिवरात्रि बीता, शिवरात्रि खत्म हुआ है, बेलपत्ती चढ़ाते हैं। कहाँ से? दूसरे घर, यहाँ से बेलपत्ती लाए, दूसरे के यहाँ से फूल लाए, अपना भी नहीं, अपने ऊपर एक दिन चढ़ा देखिए, बैठ जाइए शांत। चढ़ा ना लीजिएगा, वो तो अति हो गया, लेकिन खुद आप शिव हैं, आप कल्याण रूप हैं, इसको समझिए। सारे विकारों को छोड़ दीजिए, कुछ बचेगा? आप खुद शिव रूप हैं। सदगुरु कबीर इसी कहते हैं, करु बहिया बल आपने छाण बिरानी यार। जाके आपके अंदर वो नदी बह रही है, आप ज्ञानवान हैं। मैं कहा बीच में भी, मैं कहा तय अब तय समर समार, तो सदगुरु कबीर के यही विलक्षणता है। अन्य में अन्य ज्ञान भी होते, चलिए ठीक है, रामायण होता है, महाभारत होता है, उसी को स्वीकार करिए। मैं नहीं कहता हूँ कबीर पंथ पे सब आ जाए, मैं तो ये मेरे को दुखद लगता है, इतना बड़ा गांव है, इतना मोहल्ले भर का आ जाए तो पंडाल में जगह नहीं रहेगा। इतना बड़ा घर सा पारा है आप लोगों का, मोहल्ले भर का आ जाए तो एक पंडाल में जगह नहीं रहेगा, लेकिन उतना भी समय नहीं है। रंग चलिए छोड़िए, कबीर पंथ तो कबीर तो कबीरहा है ना, किसी को मानते नहीं, देवी देवता को नहीं मानते हैं, ऐसा आदमी है वो। तो आपके राम को मानते हैं ना। एक जन बताइए, मतलब कितने लोग हैं? रामायण में सुनता हूँ मैं, ज़्यादा तो नहीं पढ़ा हूँ, थोड़ा मोड़ा पढ़ता हूँ। प्रात काल उठ के रघुनाथा, और मात पिता गुरु नावई माथा। इतना तो उपकार माता पिता का है, शरीर दिया और हमारा पालन पोषण किया, 20-25 साल तक तो किया ही ना, वही को मानिए। सब कबीर पंथ में ना आ जाइए, उन्हीं को मानिए। प्रात काल उठ के रघुनाथा को, जिसको आप मानते हैं, सब कबीरहा हो जाए या कबीर साहब में ना आ जाए, मैं नहीं कहता, जिसको आप मानते हैं उसी को पढ़िए। राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, शिव को मानते हैं, जिसको मानते हैं उसी में करिए। शिव का ही ध्यान करिए, राम का ही ध्यान करिए। थोड़ा अपने लिए समय निकालिए। सज्जनों एवं देवियों, आप लोगों से निवेदन है, आप लोग मेरे से सब बड़े हैं, मेरे को जानते होंगे, सब बड़े हैं लगभग जिनको देख रहा हूँ मैं, सब। तो सदगुरु कबीर के ज्ञान इसीलिए विलक्षण है, अलग है, कि सदगुरु कबीर आपको साहस देते हैं कि गुरु को ज्ञान, गुरु संतों का ज्ञान लेकर के। और यहाँ तो ये सौभाग्य आप समझिए कि हर गांव में हर साथ सत्संग हो, ऐसी कोई बात नहीं होती। कुमार साहब तो हम लोग को कबीर पंथ में जुड़ने के बावजूद भी मुझे याद है कि हम लोग को गणेश भगवान बैठाते थे, कपिल बाबा थे, आप लोग जानते होंगे कुआं के पास, वहाँ गणेश बैठाते थे, हम लोग को उससे जोड़े, उसके अरे किसी प्रकार से तो जुड़ो, किसी भक्ति भावना में। अब मेरे को नहीं, कितने साथियों को जोड़े, घर वाले क्या कहे पता नहीं, सब विरक्त हो जाए मैं नहीं कहता, लेकिन कम से कम सात्विक विचार के रहें।